हाँ गाइज, आज हम सीखेंगे। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि जैसे किसी से पूछते हैं ना, हमारे सामने आप हो, ठीक है, आपके सामने कोई व्यक्ति है, आप उससे पूछ रहे हो, आप है ना, जिससे आप पूछ रहे हो उससे आप पूछेगा, तुमने पैसे किसको दिए, तुमने मेरा मोबाइल किसको दिया, तुमने किसको गाली दी, तुमने किसको कॉल किया, तुमने किसको इंग्लिश पढ़ाया, या जैसे में तुमने किसको गाली दी या तुमने किसको गाली दी थी, है ना। पास्ट में आपने कोई काम किया नहीं किया, पास्ट की बात हो रही है। और मैं कहता हूँ तुमने किसको कॉल किया, तुमने किसको गाली दी, तुमने किसको पैसे दिए, तुमने किसको पढ़ाया, तुमने किसको मैथ्स पढ़ाई, तुमने कुछ भी किया ना, आपको करना, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किसको ये चीज दिया, किसको मारा, किसको पीटा, किसको गाली दी, किसको पढ़ाया, है ना, किसको पैसे दिए, किसको किसको खाना दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तुमने किसको, है ना, आपसे पूछा जा रहा है, जैसे पूछने वाले आप हो। जब भी, और दूसरा क्वेश्चन होता है, तुमको किसने गाली दी, तुम्हें किसने मारा पता नहीं चला, उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। यहाँ पर तो हम आपसे पूछ रहे हैं, वे काम करने वाले आप थे, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किसको पढ़ाया, आपने किसको मारा, आपने किसको पैसे दिए, आपने किसको फोन किया, कल आप बाजार गए थे, हाँ गए थे, मैंने तुमको पैसे दिए थे, हाँ दिए, तो तुमने किसको पैसे दिए मेरे, है ना, किसको दिए थे, किसको बताया, तुमने मैसेज बता दिया मेरा, हाँ बता दिया, उसको इनवाइट कर दिया, किसको बताया था, तुमने मोबाइल नंबर दे दिया मेरा, हाँ दे दिया, किसको दिया। मतलब आपसे पूछा जा रहा है किसको, मतलब देने वाले आप सामने हो, ठीक है ना। जब काम करने वाला सामने है, अगर इसका मैंने वीडियो आपने पहले बता रखा ना, तुम ये दोनों तरह के क्वेश्चन हो गए, तुम किसको पैसे देते हो, तुम किसको इंग्लिश पढ़ाते हो, तुम किसको गाली देते हो, तुम किसको खाना देते हो, ये आपको हो गया ना। जैसे आपसे पूछा जा रहा तो यू, जैसे तो उसके साथ डू डज आता ना। तुम किसको पढ़ाते हो, काम एक्शन और क्वेश्चन है, whom डू यू टीच, तुम किसको गाली देते हो, whom डू यू अब्यूज, तुम किसको डांटते हो, whom डू यू स्कॉल्ड, तुम किसको मैथ्स पढ़ाते हो, whom डू यू टीच मैथ्स, ठीक है ना। आप किसको पढ़ाते हो, इसको आपसे पूछा जा रहा है कि किसको ऐसे करते हो। अच्छा, अब मैं कहूँ कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब यहाँ के कि अब यहाँ पर तो पढ़ाने वाला दिख रहा है, तो अब क्या है कि तुम्हें कौन पढ़ाता है अब नहीं दिख रहा, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है पता नहीं कौन पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ाता है तुम्हें, ये वाला मैंने वीडियो पहले बनाया, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, अभी हम पास्ट के बारे में सीखेंगे इसमें। तो पिछली वीडियो आप देखना ना, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कॉल कौन करता है, तुम्हें पैसे कौन देता है, पिछले वाले में नहीं देता है। अब हम देखते कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है पता नहीं भाई। तो जैसे जहां पता नहीं हमको कौन पढ़ाता है, वहां पर हम डू और डस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन छेड़ता है, तुम्हें कौन गाली देता है, तुम्हें कौन फोन करता है, पता नहीं कौन करता है, काम करने वाले का पता नहीं चला, तो इसमें डू डज नहीं आएगा। तुम्हें कौन कॉल करता है, हु कॉल्स यू, ऐसा आएगा ना। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें बाजार कौन ले जाता है, हु टेक्स यू मार्केट, ये मैंने पहले वीडियो में बना रखा है, उसमें जाकर देख लेना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक आपको क्वेश्चन पूछने नहीं आएंगे, आप अंग्रेजी बोलना सीख नहीं सकते। तब तक आपको क्वेश्चन, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम पहले क्वेश्चन पूछना शुरू करते थे ना, तुम किससे मिलने गए थे, किसको पैसे दिए, कितने दिए, कहाँ से लाए थे, कहाँ जा रहे हो आजकल, कहाँ हो, आज से पहले कहाँ थे। तो क्वेश्चन आपको पूछना आना चाहिए, ओके। अब पास्ट वाले प्रेजेंट में कैसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। तो इधर लगातार क्वेश्चन सीरीज में, तो आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आंसर तो आपको देने आते भी हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तुम्हें पैसे कौन देता है पता नहीं भी कौन देता है, हु गिव्स यू मनी, वो उसका हु के साथ गिफ्ट आएगा ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर आदमी, उसको सिंगुलर लेके चलते हैं। बस आपने अपने प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। आपको कोई मतलब नहीं है कौन सा टेंस है क्या है, इसी को लेना नहीं, आपको अंग्रेजी बोलनी है बस, हो गया, आपको बाद में अपना पता चल जाएगा क्या था क्या नहीं, ठीक है ना। अब आप अंग्रेजी जानते हो, अंग्रेजी टेंस तो सभी भाषा में होता है ना। अगर आपको हिंदी, आपको पता है कि हमें हिंदी बोले, ये जो आपने बोले कौन सा टेंस था आपको नहीं पता, बस हो गया। इंग्लिश में भी वही चीज़ है, क्या मतलब है आपको इंग्लिश में टेंस लेने से। बाय द वे पास्ट टेंस है जो आदमी पढ़ा रहा, पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, उसका आंसर हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके, तुम्हें
पैसे किसने दिए थे, पता नहीं किसने दिए। हु गेव यू मनी, तुम्हें मोबाइल किसने दिया। हु गेव यू मोबाइल, सेकंड फॉर्म आएगा, बस हो गया। तुम्हें बाइक किसने दी, बस आप प्रैक्टिस करो। तुम्हें बाइक किसने दी, हु गेव यू बाइक। तुम्हें कार किसने दी, हु गेव यू दिस कार। तुम्हें ये पेन किसने दी, हु गेव यू दिस पेन। तुम्हें ये प्रिंटर किसने दिया। आपको सामने जो नजर आया उसको बोलते चला, ठीक है। तुम्हें किसने बताया, हु टोल्ड यू, पता नहीं। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया, हु गेव यू माई नंबर। तुम्हें किसने बताया, हु टोल्ड भी बता सकते हो, दिया भी बोल सकते हो। हु टोल्ड यू माई नंबर, तुम्हें मेरे नंबर किसने, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया या दिया था, बात ठीक है ना। पास्ट के बारे में हम क्वेश्चन पूछेंगे। बताया, बताया था, बातें की। अरे मेरा नंबर किसने बताया था तुमको, मेरे नंबर तुम्हें किसने बताया, बात एक ही है। था थू से कंफ्यूज होना, पास्ट में ये किसने किया उससे। तुम्हें तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाई है ना। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। तुम्हें किसने पढ़ाई, हु टॉट यू इंग्लिश। तुम्हें मैथ से किसने पढ़ाई, हु टॉट यू। टीट का सेकंड, इसमें इसमें जितने भी आ रहा है ना सेकंड फॉर्म हमारी, बस होगा। तुम्हें खाना किसने दिया, हु गेव यू खाना। मतलब सर्व भी बोल सकते हैं, सर्विंग, खाना देते हैं तो सर्विंग ही होता है। हु सर्व्ड यू फूड एंड हु ऑफर्ड यू फूड, हु प्रोवाइड यू फूड है ना, हु प्रोवाइडेड फूड यू। ओके, सर्व्ड सेकंड फॉर्म। तुम्हारे लिए खाना किसने बनाया, हु मेड फूड फॉर यू। ओके। अच्छा, बाकी लिखने में नहीं जाना, मत बात सुनते रहना, आपको ऐसे पता चल जाएगा। तुम्हें स्कूल कौन ले गया, ले जाने के लिए टेक होता है। तुम्हें स्कूल कौन ले जाता है, हु टेक्स यू कॉलेज एवरीडे। तुम्हें कॉलेज कौन ले गया, हु टुक यू कॉलेज यस्टरडे। कल तुम्हें स्कूल कौन ले गया, अरे तुम बाजार गए थे, कौन ले गया था तुमको, हु टुक यू स्कूल यस्टरडे। तुम्हें बाजार कौन ले गया, हु टुक यू मार्केट। तुम्हें दिल्ली कौन ले गया, हु टुक यू दिल्ली, ठीक है ना। तुम्हें स्कूल किसने छोड़ा, छोड़ना मतलब ड्रॉप करना, जैसे मतलब मैं स्कूल ड्रॉप करके आता हूँ, हु ड्रॉप्ड यू टू स्कूल है ना, एट स्कूल, स्कूल में मतलब। ओके। तुम्हें फोन किसने किया था, बातें की है, हु कॉल्ड यू, राइट। ओके। तुमने किसको कॉल किया, तुम्हें किसने कॉल किया, तुमने किसको कॉल किया। अंतर नजर आ रहा होगा को। आपको पैसे किसने दिए, आपने किसको पैसे दिए। एक बार आप खुद ही हिंदी में बोलना सीख लेना। तुम्हें किसने पैसे दिए, तुमने किसको पैसे दिए। तुमने किसको मारा, तुम्हें किसने मारा। तुमने किसको धक्का दिया, तुम्हें किसने धक्का दिया। बस। तुम्हें किसने दिया, हु पुश्ड यू, ठीक है ना। पता नहीं। तुमने किसको धक्का है, धक्का देने वाले आप हो। हुम डिड यू पुश, राइट, ऐसे याद करते हैं। तुम्हारे कपड़े किसने दिए, हु वॉश्ड योर क्लोथ। तुम्हें किसने रुलाया, हु मेड यू क्राई। तुम्हें किसने नचाया, हु मेड यू डांस। तुम्हें किसने पिलाया, भाई कहीं कहीं पार्टी में गए थे कल, तुम तो नाचते नहीं, तुम्हें किसने नचाया, हु मेड यू डांस। तो किसके नाम आता है, ही मेड मी डांस, ही मेड मी डांस, मुझे उसने नचाया, मैं आई वॉज नॉट फील लाइक डांसिंग, तो ही मेड मी डांस है ना। तो आई वॉज नॉट फील लाइक डांसिंग, सो ही मेड मी डांस फोर्सली, जो भी है उसने मुझे नचाया, तो इसमें फोर्स आ गया, ठीक है ना। उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी डांस। तुम्हें किसने हंसाया, हु मेड यू डांस है ना, हु मेड यू लाफ। ओके। अच्छा, ये देख लेना, बाकी आप सुन लेना, आपको समझ में आ गया होगा ना। जहाँ से किसकी बात हो रही तो वहां पर कौन नचा रहा है, जो हमको काम करने वाला नजर नहीं आ रहा, सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो वहां पर हम सीधे डू और डज नहीं आएगा। डू डज कहाँ पर आएगा, डू डज जब आपको आपसे पूछा जा रहा आप किसको पढ़ाते हो, वो किसके पढ़ाता है, तुम्हारा भाई किसको पढ़ाता है, रिया किसको पढ़ाती है, रवि किसको पढ़ाता है, रवि ने किसको मारा, तुम किसको मारते हो, वो किसको मारता है, ठीक है ना। वैसे वहां पर हम डू डस का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर हम बोलेंगे तुम्हें कौन पैसे देता है, कौन देता है पता ही नहीं, तुम्हें किसने पैसे दिए पता नहीं, कौन सा सब्जेक्ट का पता नहीं, तो वहां पर डू और डस का इस्तेमाल नहीं होगा। डू डस प्रेजेंट में डू, तुम किसको पढ़ाते हो, whom डू यू टीच। तुमने किसको पढ़ाया, whom डिड यू टीच, ठीक ना। तुमने किसको पैसे दिए, whom डिड यू गिव मनी। डिड के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है, ठीक ना। तुमने किसको पैसे दिए, whom डिड यू गिव मनी। तुमने किसको गाली दी, whom डिड यू अब्यूज। तुमने किसको, कोई भी सवाल है, तुमने मेरा नंबर किसको दिया, whom डिड यू गिव माई नंबर। तुमने किसको कॉल किया, तुमने किसको कॉल किया, तुमने किसको किसको कॉल किया था, बात ही कटिंग ना। था लगो न लगो, पास्ट की बात है, सेंस समझना। तुम किसको कॉल करते हो, whom डू यू कॉल। तुमने तुमने किसको कॉल किया, whom डिड यू कॉल। तुमने कल किसको कॉल किया था, whom डिड यू कॉल यस्टरडे। तुमने किसको गाली दी, whom डिड यू अब्यूज। तुमने किसको धक्का मारा, whom डिड यू पुश। तुमने किसको कॉल किया, whom डिड यू कॉल। ओके। अच्छा, तुम्हें किसने कॉल किया, हु कॉल्ड यू। ओके। तुमने किसको इंग्लिश पढ़ाई, whom डिड यू टीच इंग्लिश, है ना। मैंने अपने भाई को इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश माई ब्रदर। इसका डिड में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर वेयर बी की सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है ना।
तुमने किसके लिए खाना बनाया? फॉर whom डिड यू मेक फूड? ओके, डिड यू मेक फूड, कुक फूड। मैंने अपने लड़के के लिए खाना बनाया, आई मेड फूड फॉर माई सन। ठीक है ना। तुमने किसके लिए चाय बनाई? फॉर whom डिड यू मेक टी। तुम किसके लिए चाय बनाते हो? whom डू यू मेक टी फॉर? फॉर को आप लास्ट में दे सकते हो, आजकल लोग ज्यादा लास्ट में है। whom डू यू मेक टी फॉर, whom डिड यू मेक टी फॉर। तुमने चाय किसके लिए बनाई थी? पास्ट की बात है। किसके लिए बनाते हो? डेली की बात है। ओके ओके, प्रेजेंट के लिए मैंने ये डू वाला मैंने ऑलरेडी वहां पर बना रखे। तुमने किसको अंग्रेजी पढ़ाई थी? होम डू टॉट इंग्लिश, क्या ना। तुमने किसको केमिस्ट्री पढ़ाई थी? होम डिड यू टीच केमिस्ट्री। तुमने किसको हिस्ट्री पढ़ाई थी? होम डिड यू टीच हिस्ट्री। तुमने किसको पैसे दिए थे? होम डिड यू गिव मनी। ठीक है ना। तुमने किसको कॉल किया था? तो तुमने उसको बता दिया, कॉल कर दिया। किसको किया? होम डिड यू कॉल। ओके, किसको कॉल किया क्या ना। तुमने किसको पैसे दिए थे? होम डिड यू गिव मनी। ओके, अच्छा, तुम चाय किसके लिए बनाते हो? होम डू यू मेक टी फॉर। तुमने किसके लिए चाय बनाई? होम डिड यू मेक। तुम्हें पूछा जरा। अब मतलब तुम्हारे पापा किसको पढ़ाते हैं? होम डज योर फादर। दूसरे, होम डज योर फादर टीच। अगर तुम्हारे पापा ने किसको अंग्रेजी पढ़ाई? होम डिड योर फादर टीच इंग्लिश। रिया किसको पढ़ाती है? तुम किसको पढ़ाते? तुम है ना, तुम किसको पढ़ाते हो? रिया किसको पढ़ाती है? तुम्हारे पापा किसको पढ़ाते हैं? तुम्हें कौन पढ़ाता है? रिया को कौन पढ़ाता है? ठीक है। रिया को गाली किसने दी? हु अब्यूज्ड रिया। रिया को इंग्लिश किसने पढ़ाया? हु टॉट इंग्लिश टू रिया। ठीक है ना। ऐसे करके समझ, जिसको जहां पे हमें ये याद रखना, जहां पे हमें ये पता नहीं कि कौन पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट का पता नहीं, किसने पढ़ाया, किसने गाली दी, कौन गाली देता है, कौन कौन खाना बनाता है, पता नहीं भाई। तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? हु मेक्स यू, हु मेक्स फूड फॉर यू। तुम्हारे लिए खाना किसने बनाया? हु मेड फूड फॉर। अच्छा, मैं बोला तुमको किसने गाली दी? अच्छा, हु अब्यूज्ड यू। तुमने किसको गाली दी? होम डिड यू अब्यूज। तुमने किसको नचाया? पास्ट की बात है। तुम्हें किसने नचाया? भाई कल तुम्हें किसने नचाया? तुमने किसको नचाया? याद रखना ना। तुम्हें किसने नचाया? तुमने किसको नचाया? तुम्हें किसने पिलाया? तुमको किसने पिलाया? ठीक है, यही अंतर याद रखना। हिंदी में समझ लेना, अंग्रेजी अपना आ जाएगी। तुमने किसको नचाया? आप नचाना बोले, पास्ट की बात है। डिड है, डू डज आएगा। पास्ट की बात है तो डिड आएगा। होम डिड यू मेक डांस, है ना। तुम्हें किसने नचाया? पता नहीं भाई, नचाने वाले को पता नहीं। हु मेड यू डांस। तुम्हें किसने तुमने किसको रुलाया? होम डिड यू मेक क्राई। तुमने किसको नचाया? होम डिड यू मेक डांस। तुमने किसको हंसाया? होम डिड यू मेक लाफ। तुम्हें किसने नचाया? हु मेड यू क्राई। तुम्हें किसने नचाया? हु मेड यू डांस। तुम्हें किसने पिलाया? हु मेड यू ड्रिंक। अच्छा, आंसर ठीक है। मुझे रवि ने पिलाया, रवि मेड मी ड्रिंक। मुझे रिया ने हंसाया, रिया मेड मी डांस। ओके, ऐसे करके तो नाम जैसे अगर ठीक है तो आप ऐसे समझना। मुझे, तुम्हें किसने दिया, तुम्हें किसने हंसाया, तुम्हें किसने दिया, तुम्हें कौन रुलाता है? हु मेड यू क्राई। तुम्हें कौन हंसाता है? हु मेड यू लाफ। तुम्हें कौन नचाता है? हु। तुम्हें किसने नचाया? हु। मेक का मेड हो जाएगा। तुम्हें किसने नचाया? हु मेड यू डांस। तुम्हें कल पार्टी में किसने नचाया? तुम तो नाच रहे थे, बहुत नाच रहे थे। तुम्हें किसने नचाया? हु मेड यू डांस। यू आर डांसिंग कंटिन्यूअसली। हु मेड यू डांस। ओके, ऐसे तुम्हें कल किसने हंसाया, किसने दिया, है ना। तुम्हें कल खाना किसने दिया, तो उसमें सर्व, खाना देने के लिए हम सर्व से बना सकते हैं ना। ओके, तो ऐसे करके आप ये देखना, बिल्कुल क्वेश्चन पूछना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, नंबर वन, इसको सब्सक्राइब थोड़ा कर लेना प्लीज़, और लाइक कर देना। लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखते हो, और कई लोग मैं उसमें डालता तो ग्रुप में, उसमें लाइक यूट्यूब में करना, ठीक है ना। इसमें क्यों आता है कि वहाँ पे लाइक्स में ये होता है कि हाँ, उसको यूट्यूब को ये लगता है, ऑटोमेटिक होता है ना, उसको ये लगता है कि हाँ सब लोग लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब वीडियो ठीक है। तो उसे ये लगता है कि हाँ, ताकि अगला वीडियो भी बनाने में मुझे आसानी रहे ना। ओके, आप सिर्फ क्वेश्चन पूछना आपको आ गया ना, आंसर तो आसान है, आसान तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जब भी डिड से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर हमको सेकंड फॉर्म में, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल। हाँ मैं गया था, यस आई वेंट। तुम कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो।
क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो, किसके साथ गए थे, विद होम डिड यू गो, तुम किसके साथ जाते हो, विद होम डू यू गो। ओके, ऐसे करके आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। राइट, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना।